लाभ में थी 18-19 में, परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए केवल 30 करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा भाई समझो, थोड़ा सा समय तो लगाइए, पूरा पढ़ तो लीजिए बजट को। लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट। मैंने कहा भाई प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कही उससे लगता है वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आए थे या जानबूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। अगर पता था, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बनने के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम DPR बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी DPR के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि DPR बनने के तुरंत बाद हाईवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किए जाएंगे। ये भी मैं कहने वाला हूँ, आप चिंता उसकी नहीं करें। एक मिनट बैठिए मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। अब मैं आपको वो बातें कहना चाहता हूं कि जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को पूरी तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करें, एक बार पढ़ लें। और हम वो लोग हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। और मैंने पहले सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव कोई भी देता है और उस सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा हम मानने के लिए उसको तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर जोर से बोलकर अपने इस झूठ को सच्चा साबित करने के प्रयास में यह भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है तो किस अस्पताल में है और कितने लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए इस योजना को और अधिकतर बेहतर बनाते हुए आज 1782 अस्पतालों में माँ योजना के अंतर्गत हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके साथ ही जन सामान्य को यथासंभव बीमारी का सामना ही ना करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाए, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है। मैं पुनः माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने बजट में प्रावधान कर माँ वाउचर योजना लाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।
हमारी सरकार के ठोस कार्य करने की नीति के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल थोथी घोषणाएं की गई। इसकी पुष्टि इस बात पर होती है कि आपके समय में कहा जाता कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये कहते थे। मैं सदन में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस सदन में यह बात भी हुई है कि उन्होंने घोषणा भी की और पूरी नहीं हुई। अभी अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सदन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो आपने की है, वो बता रहा हूं, आप सुनते जाइए। अगर सूची लाता तो अलग से भी है, अलग से भी लाया हूं। अगर मैं चारों बजटों की बात करूं, इनके पांचों, तो मैं सूची लाया हूं इतनी बड़ी है कि 2.5 घंटे मेरे को इसी में लगेगा। प्रतिपक्ष के नेता कहेंगे कहा तो समय बहुत ज्यादा लेते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लेके आया हूं पिछले की। पशुधन बीमा हेतु पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया, किंतु एक भी पशु का बीमा नहीं हुआ, ये किया गया। इसके अलावा और भी ऐसी योजनाएं जिसमें काम ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? कामकाजी महिलाओं के शिशुओं को देखभाल हेतु प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर योजना तथा 500 डे केयर सेंटर, ये हो गया क्या? इसमें एक बात और बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। देखो, हमारी एक परिवार के प्रति कितनी आस्था है, हम कितना करेंगे। ये प्रियदर्शिनी डे है ना, इसको समझ रहे हो क्या आप? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो पहला नाम था वो प्रियदर्शिनी था, प्रियदर्शिनी था। और प्रियदर्शिनी नाम से अब आप बताइए, हमने तो आज पहली बार सुना है, पहली बार सुना होगा कई सदस्यों ने, लेकिन हमारे नेताओं को कितनी, क्या बात है। मान गया मैं आपको कि कहां से नाम ढूंढ के लाए कि एक परिवार के लोगों को कैसे खुश हो सकते हैं, उनको जाकर के दिखाएंगे कि हमने प्रियदर्शिनी डे। ये कब की बात है, जन्म कब हुआ होगा? वाह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी एक परिवार के प्रति जो आपका समर्पण है, बहुत ही अच्छा समर्पण है, ये आपने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत, मैं आने वाले लोगों से पूछता हूं, मेरे से तो कहते हैं, लेकिन फिरोजपुर फीडर की मरम्मत हो गई क्या? जरा बताए कोई भी। जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर खड़ा हो गया क्या? रिकोद क्षेत्र में एमएसएमई यूनिट की सुविधाओं के लिए कोवर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण हो गया क्या? ये घोषणाएं तो मैं बता रहा हूं। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बन गया क्या? बताइए मेरे को। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर का मल्टी मॉडल इंटीग्रेट ISPT हब के रूप में विकास हो गया क्या? अरे बताइए भाई, ये तो मैं वो बता रहा हूं आपको जो इनके घोषणा पत्र में है। मैं ध्यान दिला रहा हूं, रोडवेज बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें आ गई क्या? प्रत्येक जिले में ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास हो गया क्या? ये तो मैं पिछले बजट की बता रहा हूं साहब। इसलिए आपकी गत सरकार पर तो पुरानी कहावत ठीक बैठती है कि थोथा चना बाजे घना। हमारी सरकार के गत कार्यकाल वर्ष 2013 से 18 तक की तुलना कांग्रेस की गत सरकार से करने पर हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा चिरागा मसे सर नहीं शहर के लिए, ये कहा। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थान के बारे में माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे थे
मैंने उन सरपंचों को बताया था कि नरेगा के माध्यम से जो हमारा एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने मेरे काम का सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उनसे कहा था कि जब सरपंच था तो मैंने कहा था कि मैं आई कैंप लगवाना चाहता हूं। तो जो आई कैंप लगाने वाली थी कि ग्राम पंचायत, मेरे को सीओ ने कहा कि ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने आकर के यहाँ पत्र लिखा और पत्र में पंचायत राज संस्थान से मेरे को लेटर गया। फिर मैंने आई कैंप में सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत से मैंने आई कैंप लगाया था। तो मैंने ये बात जिक्र किया था नरेगा की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे, उन्होंने ये कहा कि नरेगा के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा के व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7% कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपए अधिक की राशि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2019 और 20 से 1984 हस्तांतरित की जानी थी, जबकि इनके द्वारा मात्र 13,870 करोड़ रुपए यानी राशि 7,114 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, इसका कारण बताता हूं मैं क्यों है। अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्प अवधि में ही 1,300 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए हैं। वह शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए और हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केंद्रीय वित्त आयोग की लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायत राज्यों को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद के